Okay, let's start with exercise 1.1, question number 1. Use Euclid's algorithm to find HCF. So, we have to use A is equal to BQ plus R, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So, first of all 135 and 225 का HCF अगर हमें निकालना है तो हम प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं जो हमने छोटी क्लासेस में की हुई है. सो 225 को हम अंदर रखेंगे और 135 को बाहर रखेंगे. जो भी बड़ा नंबर है आपने उसको अंदर रखना है, छोटे नंबर को बाहर रखना है. कौन सा पहले कौन सा बाद में उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो 135 को हम पहले 1 से करेंगे. सो आई गेट 135 माइनस करके मेरे पास बच जाता है 90. अब इसके आगे हम नहीं कर सकते तो अभी हम 135 को वापस अंदर रख देंगे. 90 ones are 90 and I am left with 45. अब इसके आगे हम नहीं कर सकते तो अगेन हम 90 को अंदर रख देंगे. 45 2s are 90 and my remainder is 0. तो हमें वहाँ तक करना है जहाँ तक हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है. तो जो लास्ट डिवाइज़र है दैट विल बी आर HCF. और अगर हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है तो देखिए हम लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये हो गया स्टेप 1 के अगेंस्ट. स्टेप 2 के अगेंस्ट डिविडेंड हो गया 135 इज इक्वल टू डिवाइज़र है 90 इनटू कोशेंट है 1 प्लस रिमाइंडर है 45. स्टेप 3 के अगेंस्ट लिखिए डिविडेंड हो गया अब 90 इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. जब तक रिमाइंडर 0 आ गया हमने तब तक लिखना है. और जो लास्ट डिवाइज़र है HCF विल बी 45. दैट्स इट. हालांकि हमको ये शो करना ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में, वी कैन स्ट्रेट वे यूज़ दिस, लेकिन सीधा ये लिखना मुश्किल हो जाता है. इट्स नॉट दैट ईजी. कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है तो ऐसे में आप ये लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म कीजिए जैसे हम बच्चों की तरह करते थे और फिर आप उसको इस हर एक स्टेप के लिए आप डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखते जाइए. उससे ये आपका बहुत ही आसान हो जाएगा. अगर आप सीधा ये लिखते हैं तो फिर इसकी आपको ज़रूरत नहीं है. बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहले लॉन्ग डिवीजन कर दीजिए, फिर हर एक स्टेप के अगेंस्ट आप ये इस तरह से लिखते जाइए अगर ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो. ठीक है. नाउ लेट अस कंसिडर द सेकेंड पार्ट. इट्स 196 एंड 38220 का हमको HCF निकालना है. नाउ बिगर नंबर इज़ 38220. सो लेट अस कीप 38220 इनसाइड और 196 से हम इसको डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहले आप देखिए क्लियरली ये 1 से जा रहा है. 196 माइनस करके मेरे पास आ जाता है 6 8 एंड 1. ऊपर से हम कैरी उतारेंगे 2. तो ये तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है, आप सब बच्चों को आता है. नाउ सिंस इट्स क्वाइट अ बिगर नंबर आपको इसे चेक करना है तो आप 9 से सीधा ट्राई करेंगे. डिवीजन आप अपने आप से कर सकते हो, बहुत ही आसान है. तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 6 7 1. इसको हम माइनस कर देंगे तो आई एम लेफ्ट विथ 98. ऊपर से उतारेंगे 0. ये बाई चांस पहली बार में ही पूरा ही जा रहा है. इसमें हमें 2-3 बार इस तरह जैसे इसमें हमने अंदर रखा था ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी. ये हमारा पूरा ही पहली बार में जा रहा है. तो इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए तो उसको डायरेक्टली A इज इक्वल टू BQ प्लस R की फॉर्म में लिखना मुश्किल हो जाता है. तो ये काम आपका आसान हो जाता है. हमारा स्टेप क्या बन गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. और हमारा शुरू में ही क्योंकि जो है वो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया. ठीक है. तो ऐसे में हमारा HCF जो है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा लास्ट डिवाइज़र है वो HCF हो जाएगा. तो आर HCF विल बी 196. 196 विल बी, क्योंकि ये इससे पूरा खुद ही डिवाइड हो रहा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही हो गया फिर. ठीक है. आई होप इट इज़ क्लियर. एंड इस तरह आपको एग्ज़ाम में डिजिट चेंज होके भी आ सकते हैं, लेकिन जैसे ये इतने कॉम्प्लिकेटेड डिजिट्स हैं और NCERT के हैं तो ये ज़रूर आपकी टिप्स पे होना चाहिए. इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको ध्यान हो कि हाँ ये इस तरह से पूरा जाता है ताकि एग्ज़ाम में आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो. थर्ड पार्ट में हमें HCF निकालना है 867 और 255 का. नाउ द बिगर नंबर इज़ दिस. तो यू हैव टू टेक केयर कि हम बिगर नंबर को अंदर रखें और स्मॉलर नंबर को हम बाहर रखें, चाहे वो पहले दिया हो चाहे बाद में दिया हो. HCF ऑफ 2 and 4 भी 2 होता है
और अगर 4 and 2 कहें वो भी 2 होता है। तो हमने पहले बड़ा नंबर या बोला या छोटा नंबर बोला, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। 255 पहले जाएगा, ये 867 है तो ये 3 से चले जाएगा, राइट। थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए आप देखिए, आप यहाँ से देखिए ये 25 है, ये 86 है। आप पहले आप ये देख सकते हो, ये 5 है, ये 7 है। अगर हम इन्हें ड्रॉप कर दें तो ये 25 है, ये 86 है। तो 25 3s are 75 होता है। तो इससे हमें हिंट मिल जाता है। या फिर आप बिल्कुल यहाँ से 2 डिजिट काट दो, यहाँ से 2 डिजिट काट दो, ये बचा 2, ये बचा 8। तो ये 2 4s are 8 होता है, तो 4 पे जा रहा है। लेकिन अगर हम फिर अगले 2 डिजिट ले रहे हैं तो 25 4s are 100, वो बढ़ गया। तो 25 3s से हमें आइडिया मिल जाता है कि ये 3 पे जाएगा, ठीक है। तो ये आप आइडिया लेने के लिए यूज़ कर सकते हो टेक्निक। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 765, रिमाइंडर हमारे पास बच गया 102। अगेन आप 255 को बीच में रखेंगे। अब देखिए 2 और 5 को आप छोड़ दीजिए, ये 10 है, ये 25 है, तो 10 2s are 20। तो ये हमें आइडिया लग गया कि ये 2 से जा रहा है। और ये तो कैलकुलेशन भी आसान है। 4 आ गया, हमारे पास बच गया 51। फिर हम थर्ड स्टेप पर जाएंगे और हम 102 को बीच में रखेंगे और आप देख सकते हो कि ये पूरा पूरा जा रहा है। तो जब ये पूरा पूरा जा रहा है तो लास्ट डिवाइज़र जो है वो हमारा HCF हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम अब स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो पहले स्टेप के लिए डिविडेंड है 867 इज इक्वल टू डिवाइज़र है 255 इंटू कोशेंट है 3 प्लस रिमाइंडर है 102। सेकेंड स्टेप के लिए डिविडेंड है 255 इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। थर्ड स्टेप के लिए डिविडेंड है 102 इज इक्वल टू डिवाइज़र 51 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 0 आ गया। जहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो जो लास्ट वाला डिवाइज़र है HCFF जो है वो हमारा हो जाएगा 51। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। एंड ये एग्ज़ाम में अगर मैं CBSE बोर्ड की बात करूँ तो यू कैन एक्सपेक्ट सच एन ईजी क्वेश्चन ऑल्सो फॉर 2 मार्क्स और इवन फॉर 1 मार्कर में भी आपको आ सकता है। बट 1 मार्कर में एक ही पूरा आपको शो करने की ज़रूरत नहीं होती है, यू कैन ओनली गेट द आंसर। MCQ की फॉर्म में भी आ सकता है ये। MCQ में भी आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट MCQ में तो और भी टेक्निक्स लगती हैं जो मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। चाहे आप छोटा सा कमेंट कर दें कि येस मैम हमें समझ में आ गया है, बिकॉज इट विल रियली मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़ एंड इट विल गेट मी आइडिया कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और कुछ भी और नहीं तो फिर आप एटलीस्ट कमेंट ज़रूर कीजिए। एंड आई विल बी मेकिंग फुल सिलेबस और आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। इट इज़ अ सेल्फ ट्यूटर सीरीज़, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह की और कोचिंग की या ट्यूशन्स की। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैप्पी प्रैक्टिसिंग।